आज फोर्थ सेमेस्टर का मैं आखिरी पेपर देने जा रहा था। फिर इसके बाद 2 महीने की वैकेशंस मिलेंगी, वो सोच के ही मज़ा आ रहा था। अभी तक 2 साल की इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम के एक रात पहले ही पढ़ के पास हुआ था, और अभी लास्ट पेपर की एक्साइटमेंट में ही ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था। कंप्यूटर साइंस भी मैंने जोश जोश में उठा ली थी। मुझे क्या पता था कि मेरे लिए ये इतनी कंफ्यूजिंग होगी। ऑटोमेटा का पेपर था जो वैसे ही मेरी समझ के बाहर। भगवान भरोसे निकला घर से कि वही कर दे कोई चमत्कार। कॉलेज पहुंचा, दोस्तों के साथ डिस्कशन चालू हो गई। पढ़ाई के बारे में नहीं, एग्जाम के बाद पार्टी करने कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग चलने लगी। सीटिंग प्लान देखा, थर्ड रो की फोर्थ सीट पे मुझे बैठना था। मेरी आगे वाली सीट पे अपने बैच का टॉपर तो होगा, पर वो भी मेरे किसी काम आना नहीं था। एक एमसीक्यू तक का आंसर वो बताता नहीं, तो उससे 1 मार्क्स की भी उम्मीद कर नहीं सकता। मेरी आसपास वाली सीट पे भी कोई होगा नहीं, तो पता नहीं मैं एग्जाम शीट पे क्या ही लिखूंगा। पेपर शुरू होने को आया, मैं पहुंच गया क्लास में। 20 मिनट मेरे ऐसे ही गुजर गए, बस क्वेश्चन पेपर को घूरते घूरते। जितना समझ आ रहा था लिख रहा था। पेपर शुरू ही हुआ है, लेकिन रिजल्ट मुझे पहले ही दिख रहा था। मेरी बगल वाली सीट पे किसी दूसरे कोर्स की एक लड़की बैठी हुई थी, और अपने एक एक क्वेश्चन के आंसर पे वो 2-2 पेज भरे जा रही थी। 1 घंटा निकल गया और मैंने अब तक 2 ही क्वेश्चंस के आंसर लिखे थे। आधे ज्यादा टाइम तो बस गुजर रहा था इधर उधर ही देखते देखते। पछता भी रहा था यार कि थोड़ा सा ही पढ़ लेता, बस पास होने जितना लिखना है और कुछ नहीं चाहिए था। मेरे चेहरे पे परेशानी थी, वो पता चल रही होगी देख के। मेरे साइड में जो लड़की बैठी थी उसने पूछा, क्या हुआ, आप तब से कुछ लिख ही नहीं रहे? उसके चश्मे के अंदर से उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। मुझे भी यही लगा कि वो शायद मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए एक धीमी सी आवाज में कहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं। वो थोड़ी पास आई और फ्रेंडली टोन में उसने बोला, मैं हेल्प कर सकती हूँ। मैं खुश। मैंने पूछा, इस सब्जेक्ट का आपको आइडिया है? तो बस पास लायक बता दो। उसने बोला, मैंने इस सब्जेक्ट का कभी नाम भी नहीं सुना है, लेकिन मैं चीटिंग करा सकती हूँ। आपके आगे ये जो लड़का बैठा है वो सारे आंसर्स लिख रहा है तब से। मैंने कहा, हाँ वो टॉपर है बैच का स्टार्टिंग से, पर कोई फायदा नहीं है, वो किसी से बात नहीं करता, और एग्जामिनेशन हॉल में तो कतई नहीं। उसने बोला, मुझे उससे कुछ पूछना भी नहीं है, वो ऐसे पेपर लिख रहा है कि मुझे पूरी शीट नजर आ रही है उसकी। तो 1.5 घंटे का टाइम बचा है, उसमें पास लायक तो हो ही जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे बताते बताते आपका पेपर नहीं छूट जाएगा? उसने कहा, अरे मेरा कुछ नहीं है, बस 2 ही क्वेश्चंस बाकी हैं, और ये कंप्लीट करने के लिए आधे घंटे ही काफी है। आपका भी जितना हो सकता है लिख लो। इस कॉलेज का तो पता है ना, बैक का सिस्टम कितना बेकार है यार। अब मुझे मत घूरते रहो, पेन उठाओ, वो क्वेश्चन 10 पे है। थोड़ा आइडिया ले लो, उसके बाद लिखते रहना अपने आप। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जितना उसको दिख रहा था बताती गई। कहीं टेबल्स या चार्ट्स बनने थे तो वो मुझे बताने के लिए उन्हें अपने हाथों पे बनाती गई। मैं भगवान भरोसे एग्जाम देने निकला था, और भगवान ने मेरी सुन भी ली। ना उम्मीदी में एक उम्मीद की किरण अब मुझे भी दिखने लगी। वो तो इन्विजिलेटर जो थे वो तब से एक ही जगह बैठे हुए थे। थोड़ी उनकी भी मेहरबानी थी जो हम एग्जामिनेशन हॉल में इतनी बातें कर पा रहे थे। हम दोनों साइलेंटली हंस भी रहे थे एक दूसरे पे। वो कभी कभी इतनी धीरे बोलती थी कि सुनाई नहीं दे रहा था मुझे ढंग से। फिर इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार हम कामयाब हुए। मैंने कहा, पासिंग मार्क्स तक का हो गया मेरा, थैंक्स हेल्प करने के लिए। उसने कहा, थैंक्स अभी नहीं, जब पास हो जाओ ना तब बोलना। मैंने सोचते हुए बोला, लेकिन रिजल्ट तो 2 महीने बाद आएगा, अभी समर वेकेशंस भी चालू हो जाएंगी, तब कैसे बोल पाऊंगा? उसने बिना कुछ कहे मेरा क्वेश्चन पेपर अपने पास ले लिया, उस पर कुछ लिखा और लिखते ही मुझे वापस भी दे दिया। उसने कहा, दिस इज माई नंबर, सो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मुझे समझ ही नहीं आया रिएक्ट कैसे करूं। मैं पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड। इस लड़की से आज मैंने पहली बार बात की है, यहाँ तक कि हम पहली बार ही मिले हैं, और पहली मुलाकात में ही फोन नंबर। मतलब एग्जाम हॉल में भी दिल जुड़ सकते हैं। मैं मन ही मन में ब्लश करने लगा। फिर याद आया, इतनी बातें हो गई वे, नाम तो अब तक पता ही नहीं चला। मैंने देखा उसकी तरफ और अपना सवाल शुरू किया। वो अपना पेपर लिखने में लग गई थी। अब तभी इन्विजिलेटर ने मुझसे कहा, थर्ड रो फोर्थ बेंच, पेपर हो गया तुम्हारा? मैंने बोला, हाँ सर। अच्छा, तभी हंसी आ रही है ना? पेपर हो गया तो जाओ, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। मैंने कहा, नहीं सर, थोड़ी रिवीजन तो करने दो। और तभी मेरी क्लास के बाहर मेरे सारे दोस्त इकट्ठा हो गए। मुझे भी याद आया, अरे हाँ, मैंने ही तो बोला था सबसे आज आधे घंटे पहले ही चलेंगे। बाहर से वो लोग भी इशारा कर रहे थे आने को, मैं भी क्या करूं, तैयारी हो गया जाने को। शीट सबमिट किया और निकल गया क्लास के बाहर। और जाते ही सबसे बोला, पहले कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लगी है यार। फिर कैंटीन में सारे दोस्त मिलकर खाने लगे। खाते खाते मूवी जाए या कहीं और, उसका भी प्लान बनाने लगे। आधे घंटे के बाद अब निकलने की तैयारी में थे ही,
पेपर भी खत्म हुआ और क्लास से सारे बच्चे भी बाहर आने लगे। तभी बीच में एक दोस्त ने बोला, अबे पेपर तो डिस्कस कर लो यार, देख तो लें इस लास्ट एग्जाम में फेल होंगे या पास। सबने क्वेश्चन पेपर्स निकाले और आंसर्स पे लड़ने लगे। मैंने भी जेब में हाथ डाला पर मुझे मेरी जेब खाली मिली। अरे मेरा क्वेश्चन पेपर कहाँ चला गया? उस पे तो उस लड़की का नंबर भी लिखा था। कहीं क्लास से निकलने की जल्दी में पेपर वहीं तो नहीं छूट गया? और उसके नंबर के बिना मैं उसको ढूंढूंगा भी कहाँ? पेपर भी खत्म हो गया है, क्लास से सब निकल भी गए और अब 2 महीने की समर वेकेशंस। मेरे तो एल लग गए। मैंने परेशानी में अपने दोस्तों को बोला, तुम लोग यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। और जल्दी से उसी क्लासरूम में क्वेश्चन पेपर ढूंढने गया। यार मैं कितना लापरवाह इंसान हूँ। पहली बार तो किसी लड़की का नंबर मिला था, वो भी सामने से। एक पेपर तक भी नहीं संभाल पाया मैं। आज ही होना था क्या ऐसे? उसका नाम भी नहीं पता मुझे, वो कौन से कोर्स की थी वो भी नहीं जानता। मिलेगी तो यहीं कॉलेज में, पर उसे ढूंढने का मौका भी तो अब 2 महीने बाद ही मिलेगा। रोने सा मन कर रहा था मेरा, आंखों के सामने बस उसका चेहरा। एग्जाम चलो अच्छा ना गया हो, पर एग्जाम में ये चीज तो अच्छी हुई थी ना। कितना खुश होके निकला था बाहर। अब सारा मूड खराब हो गया। मैंने बहुत ढूंढा उस क्वेश्चन पेपर को क्लास में, पर मेरी गलती की वजह से ही वो खो गया। मैं ढूंढता रहा उस कागज के टुकड़े को जगह जगह। नहीं मिला तो मुझे मुंह लटका के वापस ही निकलना पड़ा। दिस इज माई नंबर, सो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उसकी यही आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। चश्मों के पीछे से उसकी मुस्कुराती हुई आंखें वही सवाल मुझसे हर दफा पूछ रही थी। चलो तुम्हें ढूंढ तो लूंगा ही मैं, थोड़ी देर से ही सही। बस मुझे याद रखना तुम, और अपनी बातों को भी।